इस युद्ध है जिसको कहते हैं विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यह जो प्रथम विश्व युद्ध है, यह प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? कौन ऐसा कारण था जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था? तो हुआ क्या था, सिडोबा में नहीं हुआ था। हुआ क्या था से गौर से सुनिए। यहाँ पर एक देश है जिस देश का नाम है फ्रांस, और फ्रांस के बगल में ही एक देश था जिसका नाम था जर्मनी, और थोड़ा सा क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? रूस। ये थोड़ा सा बड़ा नहीं है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का पहला स्थान रखता है। कौन? रूस। रूस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो विश्व का पहला स्थान रखता है, यह भारत से 5.5 गुना क्षेत्रफल में क्या है? बड़ा है। आप इस बात को समझिए थोड़ा सा गौर से कि जब हम एक ही बात को 5-6 मरते सुने हैं तो इतना बार याद हो गया। आप जितना चैप्टर पढ़ लिए उसका खाली रिवीजन अब स्टार्ट कर लिया जाए कि होमवर्क देकर सुना जाए, सुनाया जाए तो कितना अच्छा से याद हो जाएगा। 5.5 गुना बड़ा है, सोचना पड़ेगा क्या? अब कई बार कहे, कई बार में याद हो गया। यहाँ पर एक देश है, ऐसा नहीं समझना कि देश ही ऐसा होता है कि हम अपने डिजाइन के लिए सही बना देते हैं ना, कि देखने में थोड़ा सा नहीं मन लगे। यहाँ पर एक देश है जिस देश का नाम है ऑस्ट्रिया, है ना। इस देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रिया। यहाँ पर एक देश है जिस देश का नाम है बोस्निया, है ना। और यहाँ पर जो देश है उसका नाम है सर्बिया। सर्बिया। इसके जस्ट नीचे एक देश आपको मिलेगा। यह देश कौन सा है? इटली। यह देश कौन सा है? इटली। इटली है ना। यह देश कौन सा है? इटली। फ्रांस, जर्मनी, रूस है, ये सब के सब है। 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ। बात को गौर से सुनिएगा। जब 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ तो उस सेडोन के युद्ध में फ्रांस की हार हो गई, और जब फ्रांस की हार हो गई तो इस जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत था प्रसा, प्रसा का जीत हुआ। 1870 ईस्वी में सेडोन की हार हो गई, सेडोन का युद्ध हुआ था, जिस सेडोन के युद्ध में फ्रांस की हार हो गई और जर्मनी का क्या हो गया? जीत हो गया। जर्मनी का क्या हो गया? जीत हो गया। यहीं से पूरा विश्व दो भागों में बंटने लगा। 1870 के सेडोन के युद्ध से एक सेडोबा का युद्ध हुआ था 1866 में, जिसमें जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया था। एक बार जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ था। जर्मनी के सबसे बड़ा प्रांत था जिसका नाम था प्रसा, और प्रसा का ही चांसलर हुआ करता था बिस्मार्क, और बिस्मार्क ने ही भूमिका निभाया जर्मनी के एकीकरण करने में, है ना। बिस्मार्क ने ही भूमिका निभाया जर्मनी को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, एकीकरण करने के लिए। जो आपको हम कहानी सुना चुके हैं, इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। इटली के एकीकरण में मेजनी था, इटली के एकीकरण में काउंट काबूर था, और इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी था। आप जानते होइएगा जाल बेरिन क्या था? एक व्यापारियों का संगठन था। आपको कहानी याद होगा कि जाल बेरिन क्या है? तो व्यापारियों का एक संगठन है। पीडीएफ दे देना चाहिए ना इन लोगों को, तो आप दिए नहीं तक ले लाए, दे दीजिए, कोई बना देंगे, कोई आदि बना दीजिए। वो कॉपी लाए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का है। तो उसके बाद ये भी क्वेश्चन बताएं गैरिबाल्डी के बारे में, काउंट काबूर के बारे में। काउंट काबूर कूटनीतिज्ञ था, लेकिन जो बिस्मार्क था ना जर्मनी का, मुख्य रूप से पूरा जर्मनी का नहीं था, वो प्रसा का चांसलर बन के था। कौन? बिस्मार्क। बिस्मार्क मुख्य रूप से प्रसा का चांसलर बन के था। लेकिन जब पूरा जर्मनी को एकीकृत कर लिया बिस्मार्क, तो बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण के जन्मदाता कहा गया, कि जर्मनी के एकीकरण का जन्मदाता कौन है? तो बिस्मार्क है। बिस्मार्क कूटना नहीं था, यह गुप्त संगठन से जुड़ा था। बिस्मार्क गुप्त संगठन का जन्मदाता कहा जाता है बिस्मार्क को। गुप्त संगठन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? बिस्मार्क को।
1870 के सेडोन के युद्ध हुआ था। इससे पीछे 1866 ईस्वी में सेडेवा का युद्ध हुआ था, और सेडेवा का युद्ध हुआ था जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में। तो उस समय फ्रांस के सहायता लिया था, और जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध लड़ा 1870 ईस्वी में फ्रांस के साथ है, तो ऑस्ट्रिया का सहायता लिया। मतलब जर्मनी का जो बिस्मार्क था काफ़ी ज़्यादा गुप्त क्रांतिकारी था, काफ़ी ज़्यादा गुप्तचर में काम करता था। मतलब जब जर्मनी फ्रांस के साथ युद्ध लड़ रहा है तो ऑस्ट्रिया का सहयोग लिया, ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ा तो फ्रांस का सहयोग लिया। बात को समझ रहे हैं ना। यही जर्मनी के कारण पहला विश्व युद्ध हुआ था, और इसी जर्मनी के कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। अगर मामला हुआ तो हुआ क्या, थोड़ा सा गौर से सुनिए। 1882 ईस्वी तक 1882 ईस्वी तक जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली एक गुट बनाया जिसे त्रिगुट कहा गया, और 1907 ईस्वी तक फ्रांस, रूस और इंग्लैंड एक गुट बनाया जिसे त्रिदेशीय संधि कहा गया, है ना। इसे क्या कहा गया, त्रिदेशीय संधि। तो एक तरफ कौन था, त्रिगुट था। त्रिगुट का मतलब तीन तीन गोटा अपना गुट बनाया। उस गुट में कौन कौन था, उस गुट में आया जर्मनी, जर्मनी के साथ साथ आ गया ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के साथ साथ कौन आ गया, इटली। तो इन लोगों ने गुट नहीं बनाया, ये घटना है 1882 ईस्वी का। तो ये लोगों ने गुट नहीं बनाया, तीन गो देश मिलकर संधि किया, इसलिए इसको हम त्रिदेशीय संधि कहते हैं। तीन गो देश मिलकर संधि किया, इसलिए इसे हम लोग त्रिदेशीय संधि कहते हैं। और इसमें देश आया फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। इसी को कहते हैं मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र कहते। और इसको कहा गया त्रिगुट वलय को धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र कहा गया। त्रिगुट कहिए चाहे धुरी राष्ट्र कहिए, या उसको ट्रिपल एलायंस कहते हैं इंग्लिश में, है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में ट्रिपल एलायंस कहा जाता है। मामला हुआ कैसे, गौर से सुनिए। सर्बिया चाहता था कि सर्ब और स्लाव जो यहाँ पर जाति रहता था, यह सर्ब और स्लाव जाति रूस के नीचे इलाका में भी है। यह सेम टू सेम जाति रूस के नीचे इलाका में भी है, रूस के नीचे इलाका में भी है। तो इसका मन था कि ये जो बोस्निया है, यह बोस्निया को सर्ब और स्लाव के मदद से हम अपना में मिला लेते हैं। बात को गौर से सुनिएगा, तब प्रथम विश्व समझ में आएगा। नहीं समझिएगा तो कोनो जिंदगी में किरो से समझ में आएगा। कल एने ओने की बात करने सच। गौर से तो हमने कहा, अरे बच्चा से बिना मतलब हल्ला करते रहते, ये सब पढ़े वाला थोड़ी ना। ये सब अभी 2 साल हल्ला करेगा, तीसरका साल में बोरा बिस्तर बांध के घरे जाएगा, फिर मम्मी दूरी पर बैठ के रोएगी, चप्पल टूटा रहेगा, मतारी कांते रहेगी छठ में, काश हमरो बेटा के नौकरी हुआ रहता तो हम नया चप्पल कीन के पहनते। यहाँ तो बेटा लड़की पटावे से फुर्सते न है, एगो पटैले वो इंस्टा मैसेज कैले है। बात को समझ रहे हैं ना। अभी एगो हाइए है, दूसरों पर लागल है, मतलब कि रेलवे की नौकरी हो गई है, एसएससी पर लागल। अब एसएससी का हो जाएगा तो बीपीएससी पर लग जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। इधर ये गौर से देखिए, तो उस अभी बच्चा है, कंपटीशन का तैयारी करने आया, लेकिन बुद्धि नहीं है कंपटीशन का किसी को, है ना। अब मास्टरों सब हुए हो हल्ला करवाए, अब मास्टर सब सप्ताह मेडल पहना दे, जयमाला कर सप्ताह में। अब कुछ याद ना है, हम तर भेजिए मास्टरों को, अब ओकरो भेजिए, हम एक पूछेंगे तक बस आर पार। हमारा आता तो हमरो भी नहीं है। सबसे अच्छा मेडल पहनाने से अच्छा जो जिंदगी वाला आई कार्ड ना देता सरकारी वाला, ओकरे पर हम दिमाग लगा के रखते हैं। उहे आई कार्ड पहना दीजिए, जिंदगी भर ला पहनले रहे। बिना मतलब के संडे को पहना के मंडे को उतरवा दीजिए, है कि ना। उससे अच्छा कि ऐसा आई कार्ड पहना दीजिए जिंदगी भर लगी, कब उतरवे ना करे, जब तक नौकरी रहे तब तक वो आई कार्ड रहे, है कि ना। तो बिना मतलब के मेडल पर मेडल मेडल मेडल, इससे होता ही क्या है, कुछ नहीं होता है। लड़का से दोस्त बड़ा निमन पर चल सर जी कमाई हुई, उससे कुछ ही हो जाएगा।
ज़्यादा उतने गुस्सा उस्सा है तो वो फ्रिज व्रिज दे तो अपना पानी पीते रहेगा। 10-15 दे दो, उतना ज़्यादा तेरे पास पैसा वैसा है देने का तो दे दो, पगला कहीं का। इधर वो सब बच्चा सबको दिया जाता है, वो सब बच्चा सब खुश होए, खूबे निमन से पढ़े। सियनका सब तो अपने बुद्धि होना चाहिए, पढ़ना है। आइए तो बिना मतलब खाली हल्ले करता हूँ, हाँ हाँ लगता कुत्ता का बाल बच्चा है। जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, जो प्रथम विश्व युद्ध है, हमारा न पढ़ने वाला से बहुत नफरत रहता है, हम तो गाली देते हैं, ऐसे गलत क्या बताएं आपको, और सब बुढ़बो से न दे। प्रथम विश्व युद्ध में हुआ क्या, सर्बिया का मन था कि बोस्निया पे सर्ब और स्लाव की मदद से हम अपना में मिला लेते। किसका मन है? सर्बिया का। लेकिन ऑस्ट्रिया कह रहा है कि बोस्निया तो हमर है, बोस्निया हमर है। और इस बोस्निया की जो राजधानी है इसका नाम है सेराजेवा, है ना। बोस्निया की जो राजधानी है उसकी राजधानी का नाम क्या है? सेराजेवा। तो इनका कहना है ऑस्ट्रिया वाले का कि मेरा है, और ये चाह रहा है कि सर्ब और स्लाव जाति को मिलाकर किसी भी तरीके से बोस्निया को हम अपना में मिला लेते हैं। बात को समझ रहे हैं ना। इसी क्रम में हुआ क्या, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था, उस ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड, है ना। उसका नाम क्या था? इसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेंड। फ्रांसिस फर्डिनेंड था। जो फ्रांसिस फर्डिनेंड था, सर्बिया के दो गुप्त क्रांतिकारी संगठन है, सर्बिया के दो गुप्त क्रांतिकारी संगठन भी है, जिसमें एक संगठन का नाम में है मृत्यु और एक का नाम है ब्लैक हैंड, काला हाथ। सर्बिया का गुप्त क्रांतिकारी संगठन दो है, एक के नाम में है मृत्यु, कि ना भारत में क्रांतिकारी संगठन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सब है, वैसा ही क्रांतिकारी संगठन है। और एक का नाम है काला हाथ, क्रांतिकारी संगठन के नाम है, हाँ, सर्बिया का। और ये सब चाह रहा है कि सर्ब और स्लाव जाति के मदद से बोस्निया अपना में मिल जाए। लेकिन ऑस्ट्रिया कह रहा है कि नहीं, बोस्निया तो हमर है। साफ साफ यहां से निकल कर आता है, यदि ऑस्ट्रिया के विरोध में सर्बिया है तो ऑस्ट्रिया किस में शामिल है? ऑस्ट्रिया शामिल है ध्रुवीय राष्ट्र में। तो सर्बिया किस में शामिल होगा? मित्र राष्ट्र में। इसका मतलब तो यही है, अगर दोनों एक ही देश होता, दोनों सबका मेल मिलाप होता, तो काहे मारा पीटी करता? एक मत ऑस्ट्रिया किस में? ध्रुवीय राष्ट्र में। कल भी बताए ना कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली ध्रुवीय राष्ट्र में, और इसे त्रिगुट बनाया था, गुट बना लिया था 1882 ईस्वी में। इस सब 1882 के कुछ दिन के बाद 1907 ईस्वी में जाकर संधि किया था कि अगर ये तीनों एक है, तीनों मजबूत है और अपने सबके मारेगा तो कौन बोलेगा? आओ संधि करो। संधि का मतलब हम और आप सबटा मिल कर रहिए, ओकरा मारेगा तू बचाना, ओकरा मारेगा तू बचाना। तो एक सब कहते फ्रांस, इंग्लैंड, रूस को कहते त्रिदेशीय संधि कहते। 3 गो देश में संधि हुआ तो त्रिदेशीय संधि, और आपस में मित्र बना तो मित्र राष्ट्र। ये सब गुट बनाया तो ध्रुवीय राष्ट्र, चक्का है, चक्का के धुरा है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन मित्र राष्ट्र में है और इनमें से कौन मित्र राष्ट्र में नहीं है, इनमें से कौन देश ध्रुवीय राष्ट्र में आता है। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 37 गो देश भाग लिया और यह युद्ध 52 महीना तक चला, और इस युद्ध में लगभग 5 महाद्वीप ने भाग लिया था। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, है ना। और इसमें प्रथम विश्व युद्ध जो है, यह प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 28 जुलाई 1914 से लेकर हमारा बर्थडे के दिन 11 नवंबर 1918 तक चला, है ना। और इसमें लगभग 37 देश भाग लिया, 5 गो महाद्वीप भाग लिया था, जिसमें सबसे पहला तो यूरोपे था, क्योंकि मारे पीट कहाँ हो रहा? यूरोप में। यूरोप के बाद अफ्रीका शामिल था, अफ्रीका के बाद अपना इंडिया भी आ गया। इंडिया बोले तो क्या चला गया? एशिया। एशिया के बाद फिर उत्तरी अमेरिका, है ना। और उसमें दिख रहा है क्या मोबाइल में? और उत्तरी अमेरिका के बाद कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। दिखना चाहिए ना, तो फिर आप लोग को दिक्कत ना हो जाएगा। तो लगभग 37 देशों ने भाग लिया,
भारत तुर्की के, भारत जो है इंग्लैंड का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब भारत पर कब्जा किसका था? इंग्लैंड का। तो भारत इंग्लैंड के तरफ से भाग लिए और तुर्की में गए थे मार करने। भारत के लगभग 60,000 सैनिक मारा गया था, केवल इंग्लैंड को साथ देने के कारण प्रथम विश्व युद्ध में। गांधी जी सेना में भर्ती किए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट की उपाधि दिया। 60,000 सैनिक मारा था इंडिया का। 37 गो देश भाग लिया है। 52 महीना तक यह युद्ध चलते रहेगा। कै महीना? 52 महीना तक यह युद्ध चलेगा। प्रथम विश्व युद्ध का 4 ईयर्स 4 महीना, हाँ 4 ईयर्स मतलब 4 ईयर्स 4 मंथ, 52 महीना तक युद्ध चला। भैया समझने की बात क्या है कि सर्बिया कह रहा है कि बोस्निया पर हम सर्ब और स्लाव जाति के माध्यम से हम अपन बना लेंगे। सर्ब और स्लाव जाति के माध्यम से बोस्निया किसका होगा? सर्बिया का होगा। लेकिन ऑस्ट्रिया कह रहा है कि नहीं, सर्बिया किसका है? मेरा। ऑस्ट्रिया कह रहा है कि नहीं, सर्बिया किसका है? तो सर्बिया किसका है? मेरा है। ये चैलेंज ऑस्ट्रिया कर रहा है। ये चैलेंज कौन कर रहा है? सर्बिया कर रहा है। इसी दौरान ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसका नाम था फ्रांसिस फर्डिनेट। जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उस ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम क्या था? फ्रांसिस फर्डिनेट। ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम क्या था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर का नाम था फ्रांसिस फर्डिनेट। ये अपने पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ फ्रांसिस फर्डिनेट बोस्निया की राजधानी सेराजेवा पहुंचा। तो यहाँ पर ग्रे विले प्रिंसिप नाम के व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दिया, है ना। ग्रे विले नामक प्रिंसिप नाम के, डॉक्टर शॉर्टकट लिखते हैं प्रिंसिप। ये जो प्रिंसिप नाम के व्यक्ति था, या प्रिंसिप नाम के व्यक्ति ने फ्रांसिस फर्डिनेट की हत्या कर दिया। और फ्रांसिस फर्डिनेट की जो हत्या किया, ये हत्या किया था 28 जून 1914 को। जूम आउट कर लेते हैं ना, सभी दिखाई देगा, अब पूरा दिखाई देगा। तो फ्रांसिस फर्डिनेट की हत्या कर लिया 28 जून 1914 को। 28 जून 1914। अब ऑस्ट्रिया वाला टाइम दे रहा है सर्बिया वाला को कि 1 महीने का टाइम है, जो मारा है उसको पहुंचाओ। दूसरा पॉइंट कि 1 करोड़ रुपये जुर्माना के तौर पे तोरा देना पड़ेगा। रूस वाला कह रहा है कि रूस के नीचे में भी जाति रह रहा है, सर्ब और स्लाव जाति। रूस वाला सर्बिया वाला को कह रहा है कि टेंशन ना ले, तो डरिए मत, हम तो तोरा साथे साथ है ना। 1 गो रुपये नहीं देना। खोल दीजिए 1 गो, अब खोले रहने दो, आप सब चला गया, हल्ला नहीं करेगा। आइए खुले नहीं, थोड़ा सा हवा आ जाए, उतना हल्ला करते सब बंद कर दिया तुरंत खुले। बोर खुले रहे, खुले रहे। ओपन द डोर, हाँ ओपन द डोर। अरे बेटा ओपन द डोर करे। उस समय हल्ला होता इसलिए बंद करवा दिए थे, है ना। इसको बंद आती खोल दीजिए। आप लोग को हवा लगेगा ना, ठंडा ठंडा, तंगावरो खोलना, हमरो लगेगा। देख रहा है कि चर्बी देह में ज़्यादा है तो हमारे ला गेट बंद कर रहा है ना। मोटका सबके ठंडी में फायदा है, गर्मी में कोई फायदा नहीं, है ना। मोटकियों सबके मोटका मोटकी फायदा ठंडी में कि गर्म ना, ठंडी ना लगता है, बाकी गर्मी में तो हालत खराब है। ऊपरों से पसीना, अंदरों से पसीना, माई के माई, महिला से गरियलक। अब अगला के घर में पंखो न लागल, खा खा के मोटा गए, पंखा खोजे हैं। अंदर के गर्मी बाहर आ न रहा है, अब बाहर के ठंडी अंदर जा न रहा है, तो कहाँ से तोरा ठंडा बुझाएगा। AC चल रहा है, पसीना गिर रहा है, फिर गाना गा रहा है, रतिया हवा लागेला सैया के जुलफी से। हाँ तो हवा लगबे न करेगा। अब पंखा काम करबे न किया, AC काम करबे नहीं किया, तो रतिया हवा लगबे करेगा सैया के जुलफी से। इधर देखिए गौर से। अब महिला सबके डिमांडो रहता है, भोला बाबा हिप्पी वाला बर दिया, महल वाला घर दिया। आए लगे हम दाढ़ी बनवाते हैं, केस न करवाते, हिप रहता ना, हवा लगे सैया के जुलफी से। आइए इधर देखिए गौर से। तो यहाँ पर कौन जाती है? सर्ब और स्लाव।
जो सर्ब और स्लाव जाति के लोग हैं सर्बिया में, इस सर्ब और स्लाव जाति के लोग यानी सर्बिया वाला कह रहा है कि बोस्निया तो हमर ना है, ऑस्ट्रिया वाला कह रहा है कि रे पगला हमर है। और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मतलब राजा था फ्रांसिस फर्डिनेंड, जब सेराजेवा पहुंचा तो 28 जून 1914 को फ्रांसिस फर्डिनेंड एक पत्नियों के मार दिया। मारने वाला व्यक्ति का नाम है प्रिंसिप, ग्रे विले प्रिंसिप। अब जो ग्रे विले प्रिंसिप था, लास्ट खत में है, कल समझा दिए थे और आज जितना छूटल बात सब है सबे बोल दे रहे हैं। कल ही बात सब बोले थे क्या? अरे नहीं ना बोले थे। मतलब एगो बात जो ना समझ 2 दिन पढ़ा दे तो ना समझ में आ जाएगा। और आज इसका लास्ट क्लास है, प्रथम विषय समाप्त हो गया था, समाप्त हो गया आज। मतलब क्या कि कल जितना बात नहीं बोलते सबे लिख दे रहे हैं साथे साथे। कल एगो छोटा सा कहानी हो गया, आज छोटा कहानी पूरा फैक्ट सब आज मिला दे रहे हैं। आज लेसन समाप्त हो जाएगा प्रथम विषय। तो भैया रे थोड़ा सा गौर से सुनना। सेराजेवा में हत्या हो गया। ऑस्ट्रिया के लोगों ने कहा कि देखिए 1 महीने का मोहलत जो मारा है उसको पहुंचाइए, मेरे चांसलर का मृत्यु हुआ है, मेरे चांसलर को मारा गया। और 1 करोड़ रुपया युद्ध के जुर्माना के तौर पर दीजिए। सर्बिया वाला टेंशन में आ गया, कहां से 1 करोड़ रुपया देंगे, कहां से सर्ब और कहां से इसको देंगे। रूस के निचली इलाका में रहता था सर्ब और स्लाव जाति के लोग। इन्होंने कहा रूस वाला कि सर्बिया तू डरना नहीं, हम तोरा साथे साथे, तू नहीं डरना। जब तोरा ऊपर ऑस्ट्रिया आक्रमण करेगा तो हम तोरा साथे साथे देंगे, साथे रहेंगे। बस यहीं पर थोड़ा सा दिमाग खल लगाते रहिएगा। 1 महीना पूरा गया, 28 जून से 28 जुलाई हो गया, 1 महीना का टाइम पूरा गया है ना। लेकिन ये कह रहा है रूस के बदौलत कि हम ना तो रुपया देंगे और ना जो मारा है उसको पहुंचाएंगे। बस हुआ क्या, ऑस्ट्रिया का ई तो हमर है, ये है पहले से, इहो तो हमरे था। हाँ, 28 जुलाई 1914 को कह रहा ऑस्ट्रिया वाला कि ई तो हमर था ही, अब इहो तो हमरे है। मतलब 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया की आक्रमण हो गया सर्बिया के ऊपर। और जब इसके ऊपर आक्रमण हुआ तो यही दिन मान लिया गया प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट का। कि प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट ही कब हो गया था? 28 जुलाई 1914 को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया के ऊपर आक्रमण करना। अब यह फिगर से अगर याद है तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है। अगर रट के याद है तो सर्बिया के जगह पर हो सकता है कहा जाए सर्बिया के द्वारा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण, कहा जाए बोस्निया के द्वारा ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। मतलब साफ साफ हम कहे कि अब मर्दावा गर्भवती हो जाएगा, वही बात कर रहे हैं। गर्भवती कौन हो जाएगा? प्रेगनेंसी में कौन आता? महिला की मर्दावा? महिला ना हो। आक्रमण किया ऑस्ट्रिया, हम करे कि सर्बिया, ये तो वही वाला बात हो गया ना। तो इसमें क्या होगा, आपसे गलती का चांस ज्यादा बनेगा, लेकिन अब आपके गलती का चांस कम बनेगा ना। रिवीजन की तो गलती तो होबे ना करेगा क्या? जब जब गलती हो तब तक यूट्यूब पर वीडियो खोजेगा प्रथम विश्व युद्ध भाई इंद्रजीत सर आएगा, सर से देख ले रहे भगा भगा के। हमार भाषा जल्दी समझ में आ जाए कि हमारी बात हमरा से पढ़ रहे, हमको जल्दी समझ में आएगा। दोसर की भाषा समझ में लेट से, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर जो आक्रमण किया गया 28 जुलाई को, इसी दिन से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो सर्बिया वाला कहा रूस वाला को भैया तू तो सकारा था कि साथ देंगे, और तोरे बदौलत अगर हम कुछ न दिए न तो प्रिंसिप को पहुंचा देते तो हमरा थोड़े ना मार लगता। ताकि ज्यादा ना जो हो गए से हो गए, कहला बीच में चढ़ दे। मतलब धोखा दिया कौन? रूस वाले। केकरा धोखा दे रहा है? सर्बिया वाले। लेकिन ई धोखा दे रहा है एकरे दोस्त फ्रांस है, एकरा की बहुत गलती किया है। अब एकरा पहले से पता है कि इंग्लैंड फ्रांस रूस सर्बिया एक साथ है, और जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली ये सब एक साथ है। इसको त्रिगुट कहते हैं या धुरी राष्ट्र कहते हैं, और इसको त्रिदेशीय कहते हैं। ये बाद में शामिल होगा। ये त्रिदेशीय में 3 गो है,
ऐसा सोच के नहीं बैठना कि त्रिदेशीय में 4 गो आ जाएगा। हम मित्र राष्ट्र कहेंगे तो बहुत का देश आ जाएगा। त्रिदेशीय मतलब तीनों के नाम बोलना है, त्रिगुट मतलब तीनों के नाम बोलना है। तो त्रिदेशीय में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ये रूस वाला एक साथ इहो था, लेकिन ई बेचारा एकरा कहा कि साथ देंगे, साथ देवे नहीं किया है ओकरे पार्टी से, लेकिन साथ नहीं दिया। फ्रांस वाला छीका, कहा कि ऑस्ट्रिया वाला जो है ना गलती किया है। फ्रांस वाला छीक रहा है कि ऑस्ट्रिया वाला क्या किया है, गलती। और आपको कल कहानी बताए थे कि 1870 ईस्वी से पहले फ्रांस बड़ी मजबूत देश था, लेकिन 1870 ईस्वी के बाद जर्मनी एक बहुत बड़ा उभरता हुआ देश था, मजबूत देश था, क्योंकि जर्मनी फ्रांस को हराया 1870 में। जर्मनी 1866 में ऑस्ट्रिया को हराया। भले दोनों बातें दोस्ती हो गया, अलग बात है। कभी ना देखता बरुआर आदमी है, कमजोर के मार दिया, फिर दोनों का दोस्त ज्यादा मार दिली, समाज दोनों दोस्त से ना हती आपस। ऐसा होता है कि ना होता है गाँव, मतलब पीटियो दिया फिर दोस्तों बनाइयो लिया। तो जर्मनी वाला पहले ऑस्ट्रिया वाला को मारा, और जब फ्रांस को मारने गया कहा कि दोनों दोस्त हो ना जो। अब इहो कहा कि देख मजबूत देश है तो कौन ना चाहेगा दोस्ती करने का, ताकि मारा तो क्या हो गया, आप तो दोस्ती ना रहेंगे, ये दोनों मिलकर फिर कुछ करा बढ़िया से। तो 66 में अपने पिटाया था और 70 में एकरा पिटा। तो 66 के युद्ध को सेडोवा का युद्ध कहते हैं और 70 के युद्ध को सेडोन का युद्ध कहते हैं, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद हम यूट्यूब पर पढ़ाए, आज पीडीएफ भी आपको लोग को मिल जाएगा, एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। हम कल आएंगे तो 1 घंटा पहले उस चैप्टर को रिवीजन कर देंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑफलाइन रिकॉर्ड भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, जब जब मन करे तब तब देख लीजिएगा यूट्यूब पर, है ना। लेकिन कल देखिएगा, एक बार डिमांड से देखिए तो याद हो जाएगा। मतलब नहीं याद है तो समझ में आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर टिका जाएगा। बात को समझ है ना। बहुत सारा बात तो नहीं याद रहता है सबको, कहते क्वेश्चन भावना से भी टिकाता है, यही आंसर होगा। अब खूबे बट्टा वाला पर जोर जोर घटाव देले है तो लोग मान लेता है कि अगर आंसर बट्टे में आएगा, दशमलवे में आएगा, सिंपल नहीं आ सकता है, अंदाजे मार दिया। अच्छा केकरो में से ना गिरल है तो हमारा जेबी में से गिर गल है, हमारा में से जेबी में से गिरे 10 टकिया था। तो एगो गाना ना है, गीता जी को लगा दिल पर चोट, निकाल दिया 10 रुपया के नोट। क्या तो बेचारा वादा किया रूस वाला बचाने ना गया। अब फ्रांस वाला कह रहा है कि देख ना गलती किया है। जर्मनी वाला कहा कि रुक, हमारा दोस्तवा पर बोल रहा है, पहले का निपटावे दे। बढ़िया से फ्रांस वाला को धो रहा था, धोते धोते रूस वाला कहा कि तू तब गलती करने लगा, हम एक कुछ नहीं बोले, साथों नहीं दिए, तब तू हमारा दोस्त को काहे मारा। कहा कि देखो ये मजबूत है, ये कमजोर है, पहले एकरे धो देते। रूसे के धोने लगा। बात को समझ रहे हैं ना। गया पिटने एकरा, और सब सेना यहीं पर बैठल है, सब सेना यहीं पर बैठल है कि फ्रांस वाला को मारना है। कल रूस वाला कह रहा है कि तू गलती किया है, कह रहा गलती किए हैं, ये मजबूत है, रोको अभी, कमजोर का पहले पिट लो। समझ रहे ना। जर्मनी बहुत अति था, मजबूत था जर्मनी, लेकिन 1870 के बाद, उससे पहले तो फ्रांस मजबूत। जब एकरा ही हरा दिया, जैसे मान लीजिए कोनो आपको कोनो 2 थापर मार दिया तो चलेगा, साले के हम 2 थापर मार ले रही, मजबूती दिखाएगा अपने आप के। तो ये जर्मनी वाला है, 1870 ईस्वी में फ्रांस वाला को मार ले था, हरा ले था। कहा कि ये तो आसान बात है, पीट लेते हैं, क्या ऐसे वैसी कमजोर तो ये ब्लैक पीट लेते हैं। मतलब जर्मनी वाला के कारण युद्ध हो रहा है। अगर ये सब बोला चलिए आपस में नहीं करता तो बस इतने पर कहानी रुक जाता, तो क्वेश्चन कम रहता, तो पढ़ाना भी आसान होता। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गए जो। लेकिन बेचारा इतना खतरनाक काम कर रहा है जर्मनी वाला, और उससे खतरनाक काम क्या किया, बगल में अमेरिका था। अब अमेरिका का एक जहाज था जिसका नाम था लुसितानिया। ये बहुत बड़ा जहाज था उस समय का, लुसितानिया जहाज था। ये फ्रांस से जाता था लुसितानिया जहाज अमेरिका, फ्रांस से जाता था लुसितानिया जहाज कहाँ जाता था, अमेरिका। जो लुसितानिया जहाज है, या लुसितानिया जहाज फ्रांस से अमेरिका जाता था। अमेरिका के एक शहर है न्यूयॉर्क जाता था। इस लुसितानिया पर 1200 अमेरिकी सवार था, 1200। और इस 1200 अमेरिकी सवारी को बिना मतलब का जर्मनी वाला अपना एक पनडुब्बी लिया, और उस पनडुब्बी का नाम था यू बोट।
और पनडुब्बी से लुसितानिया जहाज को अंदर से अंदर पकड़ के नीचे भरे खींच लिया। अमेरिका के 1200 लोग मर गए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। वुडरो विल्सन कहा कि जाने दो, बच्चा है, दिमाग नहीं है ना, ये सब अपना लड़ा 14 से स्टार्ट है। अमेरिका आएगा 17 में, अभी नहीं आएगा, लेट से अमेरिका आएगा और जल्दी समाप्त कर देगा। अमेरिका अगर जल्दी आगे 14 में आ गया रहता तो 15 में समाप्त हो गया रहता युद्ध। अमेरिका लेट से एंट्री मारेगा, 1917 में एंट्री मारेगा, 18 में समाप्त कर देगा। हाँ, 17 में इनके 18 में समाप्त। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। वुडरो विल्सन था। वुडरो विल्सन ने कहा कि चाहे दो, बच्चा है, जर्मनी को भी दिमाग उमाग नहीं है, डुबा दिया तो क्या हो गया। फिर कौन ऐसा कारण था कि डुबाइए दिया? तो अमेरिका वाला केकड़ो तरफ से था नहीं, लेकिन एक मन में एगो आशा जगल था कि फ्रांस, इंग्लैंड और रूस जीते और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली सबका हार हो जाए। एक मन में ऐसा भावना था। जैसे गांव में मारा पीटी होता है तो आपका मन में चलता होगा कि ना हम फलामा के तरफ से ना चिल्लामा के तरफ से, अब तैयो हमारे वो खेत लसार दिया है ताकि जाए दही अपना मारा पीटी कर सकता है, खेत से कथी हो गए। लेकिन मन में वो आस जगल रहता है कि फलामा जीतता तो बड़ा बिजोर रहता है ना। जैसे आपका कोई हित अगर पैसा जीत गया तो खूबे पार्टी पर पार्टी, आ दोस्त जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आ कौन विपक्षी जीत गया तो मुंह घुमैले है। तो बेचारा अमेरिका का मन था कि जब जीते तो रूस, फ्रांस, इंग्लैंड वाला पार्टी जीते, मतलब त्रिदेशीय जीते, यानी मित्र राष्ट्र को जीत हो और धुरी राष्ट्र का हार हो। ऐसा भावना था किसका? अमेरिका का। और राष्ट्रपति उस समय कौन है? वुडरो विल्सन है। तो फ्रांस वाला को लगा कि पगला ओकरा इन्हीं से बोलने का दिमाग लगाता है तो हम जहाजे डुबा देंगे। यह इस लुसितानिया जहाज को अपने पनडुब्बी यू बोट के माध्यम से लुसितानिया को अंदर से अंदर पकड़ के डुबा दिया। 1200 सवार आदमी मर गया अमेरिका का। फिर भी कहा कि छोटा कोई बात नहीं है, ये सब बेकार का, कोई दिक्कत नहीं। उसी दौरान हुआ क्या, इंग्लैंड का भी कुछ दिन पहले, अमेरिका से पहले ये इंग्लैंड का एक बेल्जियम था, उस बेल्जियम शहर पर भी जर्मनी वाला आक्रमण कर दिया, कहा कि हमर हो गए। इंग्लैंड के जो बेल्जियम था इंग्लैंड का, उस बेल्जियम को जीत लिया, कहा कि हमर हो, मार मार के छीन छान लिया इंग्लैंड। इंग्लैंडो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। कहा कि देखो जब तक तू सब आपस में लड़ा तब तक हम कुछ बोले हैं नहीं ना, कुछ बोले। इंग्लैंड शुरू से तेज है, मारपीट करना नहीं चाहता है, ये खाली चाहता है कि देश को अपना में मिला लो और वहां से पैसा कमाओ, है ना। जैसे गांव में कतेक आदमी होगा, मारा पीटी फंसा, समझौता करम और पैसा छीनम, और 2 गोटा होगा खाली मारपीट फंसावे वाला। तो जर्मनी फंसावे वाला है, लेकिन इंग्लैंड फंसावे के धुन में ना है। इंग्लैंड है कि दोनों आपस में मारपीट करेगा, एक का एगो संपत्ति अपन छीन लेंगे, हमार हो जाएगा। लेकिन उल्टा एक छीन लिया, इंग्लैंड वाला का छीन लिया। अब मजबूर हो गया बेचारा इंग्लैंड वाला प्रथम विश्व युद्ध में कूदने के लिए। इंग्लैंड भी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के विपक्ष में कूद गया, इधर से अमेरिका वाला भी कूद गया। लेकिन रूस वाला कहा कि भैया हम चले। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हो गया, और यह जो रूसी क्रांति हुआ, यह रूसी क्रांति हुआ लेनिन के संदर्भ में। लेनिन ने किया रूसी क्रांति रूस में। अब एक अपने देश में हो गया क्रांति। जब एक अपने देश में क्रांति हो गया, सब लोग क्रांति करने लगा, तो रूस और जर्मनी आपस में संधि कर लिया। और संधि के तहत यह बोला गया कि रूस अब इसमें भाग नहीं लेगा। रूस कहा कि अब हम प्रथम विश्व युद्ध से अलग है, क्योंकि हमारा अपने देश में 1917 ईस्वी युद्ध कब स्टार्ट हो गया? 14 में। चल कब रहा है? 17 में कहा कि हमारा अपने देश में गड़बड़ हो गया, हम निकलते हैं। मतलब एक बार एकरा धोखा दिया था, केकरा? सर्बिया को, और एक बार धोखा दे रहा है मित्र राष्ट्र को। चलता प्रथम विश्व युद्ध में अपने आप को कौन अलग कर लिया? रूस अलग कर लिया। अब जब रूस अलग हो गया
तो इधर से सीधे एंट्री मारा कौन? अमेरिका। अमेरिका जब एंट्री मारा तो इधर से नीचे से एंट्री मार दिया तुर्की, तो तुर्की चल गया एकरा सबके साथ है, ऑस्ट्रिया के साथ। अब ऑस्ट्रिया जर्मनी तुर्की इटली सब एक जगह। कुछ दिन पहले इटली भी इंग्लैंड से समझौता कर लिया। जो पहले धुरी राष्ट्र में इटली था, यह इटली चल गया केकरा में? मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में पहले से इंग्लैंड है, शामिल कौन हो गया? अमेरिका। एकरा में से इंग्लैंड इटली को समझाया कि देखिए यहाँ पर बहुत सारा इस सागर में मेरा उपनिवेश है, हम गुलाम बना के रखे हुए हैं, हम जीत जाएंगे तो सब तोड़ा दे देंगे। तो इटली एकरा में शामिल हो गया। तो इटली पहले केकरा में था? धुरी राष्ट्र में, मतलब जर्मनी ऑस्ट्रिया और इटली एक साथ था। लेकिन इटली वाला केकरा साथे संधि कर लिया? इंग्लैंड, और चल गया एकरा साथे। अब अमेरिका वाला इधर से एंट्री मार दिया, इधर से रूस वाला हट गया। मतलब मित्र राष्ट्र में से रूस वाला हट गया तो मित्र राष्ट्र में इटली जाके शामिल हो गया, और धुरी राष्ट्र में तुर्की नीचे से आके शामिल हो गया। अब वही तुर्की जाके शामिल हो रहा है जहां पर मुसलमानों का खलीफा रहता है ना। मुसलमानों के खलीफा का पद 1924 में समाप्त किया गया मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा। जो खलीफा का पद 632 ईस्वी में आया था, वह खलीफा का पद 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के मरने के बाद उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। फिर भी लोगों ने कहा कि जो उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को, वो लोग एक खलीफा के पद को चुनेंगे, और खलीफा को पूरा विश्व सर्वश्रेष्ठ मानेगा। वह पूरा विश्व सर्वश्रेष्ठ मानता था खलीफा को। वह खलीफा कहाँ रह रहा है? तुर्की में। अब ई शामिल हो गया धुरी राष्ट्र के तरफ से, और इंग्लैंड शामिल है मित्र राष्ट्र के तरफ से। हम भारतवासी केकर गुलाम है, तो हम शामिल भी होंगे तो केकरा तरफ से शामिल हो जाएंगे? मित्र राष्ट्र के तरफ से। तो इंग्लैंड वाला भारतवासी को कह रहा है गांधी जी को, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए, सेना में सबको भर्ती कीजिए। अगर प्रथम विश्व युद्ध में हम जीत जाएंगे तो भारत को आजादी दे देंगे। भारत के लोग भी लोभ में पड़ गया, गांधी जी भी लोभ में पड़ गए। गांधी जी कहा कि सब के सब शामिल हो। इंग्लैंड कहा कि देखिए बगले में तेरा देश के बगले में तुर्की पड़ता, वहीं पर मार दो, तुर्की खत्म कर दो। फिर मुसलमान कहा कि रे हमारा खलीफा तो में रहता है, तो हमारे खलीफा के हमले से पिटवाएगा? कहीं खलीफा को कुछ नहीं होने देंगे, ये खाली शामिल काला हुआ है, इसको मारेंगे। भारत का पूरा हिंदू मुस्लिम जितना सैनिक में भर्ती था सब तुर्की जाके पिट रहा है। केकरा तरफ से? इंग्लैंड के तरफ। अब पिटबे नहीं किया, खलीफा को पदों समाप्त करवा दिया। तब भारत के मुसलमान गुस्सा गया, कहा कि पगला तुम्हारा खलीफा के साथ बेइज्जती किया है। इसलिए 1919 ईस्वी में भारत के मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ ही खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। यही कारण था, प्रथम विश्व युद्ध वाला कारण था। इधर युद्ध समाप्त हुआ, इधर कहा कि तोड़े खिलाफ आंदोलन करेंगे, और उसी का फायदा उठाकर गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिए 20 में, 1 अगस्त 1920 को। ये तो कल ही सुनाए थे ना, 1 अगस्त 1920 की कहानी। नाइनटीन में तुर्की इंग्लैंड के खिलाफ भारत के मुसलमान खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किए मोहम्मद अली और शौकत अली। लेकिन यह खलीफा का पद तुर्की में 1924 में समाप्त कर दिया। और 1924 में जब खलीफे के पद समाप्त हो गया तो खिलाफत आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया। कहा कि जब खलीफे नहीं है तो हम सब आंदोलन केकरा लेल करे? क्योंकि 1919 में जो खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ, किसके लिए स्टार्ट हुआ? किसके लिए? खलीफा के लिए। और जब 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा जब खलीफे के पदे समाप्त कर दिए तो फिर केकरा मारापीटी करेगा? खिलाफत आंदोलन 1924 में समाप्त। तो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ और 24 में समाप्त हो गया, और 1924 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। तुर्की के साथ समझौता किया इंग्लैंड और समाप्त, खलीफे के पद समाप्त कर दिया।
है मित्र राष्ट्र के तरफ से, मित्र राष्ट्र के तरफ से। एगो देश थोड़ी ना है, 37 गो देश। ये तो इतना मेन भूमिका में है जिसके बारे हम बता रहे हैं। टोटल 37 गो देश है, 5 गो तो महाद्वीप शामिल है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, 5 गो तो महादेश शामिल। और टोटल 37 गो देश भाग लिया। तुर्की में जब भारत की सेना गया मारपीट करने, तो भारत के लगभग 60,000 सैनिक मरा। सोचिए, बिना मतलब के इंग्लैंड वाला हमने सबके प्रयोग करके अब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत प्रथम विश्व युद्ध में किकरा तरफ से शामिल हुआ था? मित्र राष्ट्र के तरफ से। इंग्लैंड कहिए, अमेरिका कहिए, फ्रांस कहिए, रूस कहिए, मित्र राष्ट्र कहिए, बात तो दोनों बराबर है। क्योंकि हम लोग उपनिवेशी किसका थे? इंग्लैंड का। इसीलिए हम लोग इंग्लैंड के तरफ से शामिल होकर, और भारत के लगभग 60,000 सेना मरा। अब हुआ क्या घटना कहानी आगे? जब अमेरिका एंट्री लिया उधर से, तो रूस हट गया। 1917 में संधि करके जर्मनी के साथ संधि कर लिया, और वो हट गया। जब रूस हटा तो जगह पर अमेरिका एंट्री मारा। तो अब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इधर से कौन हो गया? इटली। इटली, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस एक जगह हो गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की एक जगह, मतलब धुरी राष्ट्र, ये वाला मिश्र राष्ट्र। इहो किस में शामिल था? मित्र राष्ट्र में। लेकिन एक मार मार के कौन छीन लिया? ऑस्ट्रिया वाला। रूस वाला कब अपने आप को हटा लिया? 1917 में वो हटा, अमेरिका 17 में एंट्री मार दिया। और सबसे पहले मारा तुर्की वाला को। तुर्की भारत के 60,000 सेना को मार दिया। हम सब इंग्लैंड के तरफ से केकरा मारने जा रहे हैं? तुर्की केकरा में शामिल है? धुरी राष्ट्र में। और इंग्लैंड केकरा में शामिल है? और भारत किसको पीटने जाएगा? तुर्की को। काहे पीटेगा? तो यह धुरी राष्ट्र में है और हम इंग्लैंड के तरफ से जा रहे हैं। जब इसको मारने गया तो 60,000 सैनिक भारत के मार दिया। ना बोले जर्मनी काफी मजबूत ना था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की एक जगह था, और इटली तो चल गया, मिल गया ना इटली ओकरा में। अरे ना समझो कुछ आ रहा है तो हाँ हो कुछ बोलिए भैया। जो कहानी सुना रहे ना, किसी के मुंह से निकलेगा ना अपना सीतामढ़ी में सब। हम सुना रहे क्या? मतलब इज्जत कीजिए, मतलब हाँ हो बोलिए। इज्जत मतलब ऐसा ना आरती उठाना ना, ये सब ना, मतलब हाँ हूँ बोलिए ना, खाली बस हो गया। तो बिना मतलब हूँ हाँ कर, ये तो हो ही गया फिर कहानी करता। मतलब हम पूछे समझ में आया तो ना, तो फिर बताएंगे। समझ में आया हाँ, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये दो बात होगा? बीच बिचा तो नहीं हो सकता। हाँ हूँ मतलब हाँ ना ही हो। तो हम लोग का 60,000 सेना मर गया। अमेरिका लगा कि पकड़ पहले एकरे, पहले एकरे बनिया से धो धा दिया। एकरा बाद ऑस्ट्रिया को धोया अमेरिका वाला बनिया से। जब ई धोया गया तो जर्मन के चांसलर था विलियम कैसर। जर्मन के चांसलर विलियम कैसर। अच्छा, विलियम कैसर केकर बेटा है? फ्रेडरिक तृतीय का बेटा है। इसके पिताजी का नाम नहीं, वो तो क्या बोलते हैं उसको, हिटलर के बाप का नाम था। विलियम कैसर क्या था? जर्मनी का चांसलर। विलियम कैसर क्या था? जर्मनी का आज सबका बाप अलग अलग हो जाता। विलियम कैसर जर्मनी का चांसलर था। कहा कि भैया जब तू कसाइए गया, ऑस्ट्रिया मजबूत था, इहो धोइए गया। अब अमेरिका वाला से हम मार खाने जाए, इधर से फ्रांसो मारेगा, इंग्लैंडो मारेगा, अमेरिको मारेगा, इटलियो मारेगा, सबसे अच्छा हम ही निकल जाते। विलियम कैसर जो जर्मनी का चांसलर था, यह विलियम कैसर वहां से क्या मार दिया? कल्टी मार दिया। जब विलियम कैसर वहां से कल्टी मारा, वो समय था 11 नवंबर 1918 का। और 11 नवंबर 1918 को जब विलियम कैसर ही भाग गया, विलियम कैसर ही भाग गया, तो अब युद्ध केकरा साथे होगा? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। बोलिए कोई दिक्कत?
फ्रेडरिक, जर्मनी का चांसलर फ्रेडरिक जी मनोज जी से लिख लीजिए, लड़की सबके राइटिंग तो हमारा अपने बुझाइत रहे। जो फ्रेडरिक एफोर्ड था, लगता है कुछ जांचना ही पड़ेगा थोड़ा कॉपी के फिर से। ये सब ऐसा ढंग से लिखती है ना, नोट्स बनाती है कि ये इंद्रचित्रा को जांच करना पड़े कर। जो फ्रेडरिक एफोर्ड था, इसके द्वारा साइन करवाया गया कि साइन करो कि युद्ध की समाप्ति हो रहा है। कला जर्मनी के चांसलर तो भागल है, तो जर्मनी का जो अगला चांसलर था फ्रेडरिक एडोल्फ एफोर्ड, एकरा से साइन करवाया गया। अब हुआ क्या से गौर से सुनिए। इतना तो समझ में आया, लुसितानिया जहाज भी समझ में आया। अब हुआ क्या कि जर्मनी वाला को बोला कि आओ फ्रांस की राजधानी पेरिस में, बहुत तोरा युद्ध करने का शौक है ना, आजा फ्रांस की राजधानी पेरिस। उस फ्रांस की राजधानी पेरिस में जनवरी 1919 को, 11 नवंबर को तो युद्ध समाप्त हो चुका है, तो नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, 18 जनवरी 1919 था। 18 जनवरी 1919 ईस्वी को इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और इटली, रूस के नाम काहे ले रहे, रूस तो हट गया बीच में से, मित्र राष्ट्र में से रूस तो पहले ही हट गया। इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था जॉर्ज, है ना। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हुआ करते थे उसका नाम था लॉर्ड जॉर्ज, है ना। फ्रांस के जो राष्ट्रपति था क्लीमेंसु था, इसका जो राष्ट्रपति था उसका नाम था क्लीमेंसु, क्लीमेंसु, और इसके प्रधानमंत्री का नाम था लॉर्ड जॉर्ज, लॉर्ड जॉर्ज। और फ्रांस के क्या थे, राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या था, वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन। इटली भी बेचारा गया कि हो भैया हम तेरा साथे साथे रह लियो, और इटली का राष्ट्रपति ओरलैंडी था। इटली के राष्ट्रपति कौन था, ओरलैंडी, इटली के राष्ट्रपति ओरलैंडी था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठक हुआ, इसे पेरिस का समझौता कहिए या पेरिस संधि कहिए। क्वेश्चन पूछेगा पेरिस की संधि कब हुआ, 1919 में, और पेरिस की संधि किस बात को लेकर हुआ, तो अब युद्ध को समाप्त किया जा रहा है। युद्ध तो समाप्त हो गया, तो हस्ताक्षर कर, युद्ध समाप्त हो गया। तो पेरिस के जब संधि हुआ तो सबसे पहले इटली को कहा फ्रांस वाला कि तू तक कोई काम ही करना। प्रथम विश्व युद्ध 11/9/1918 को समाप्त हो गए। अब अलग अलग देश के साथ अलग अलग संधि हुआ। तुर्की के साथ सेब्रे की संधि हुआ, जर्मनी के साथ पेरिस की संधि हुआ, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जॉर्ज की संधि होगा। सब देश के साथ अलग अलग संधि हुआ, है ना। अब किस देश के साथ पूछ रहा है, जर्मनी के साथ पूछेगा तो पेरिस के संधि हुआ, तुर्की के साथ पूछेगा तो इस तुर्की के साथ कौन सा संधि हुआ, सेब्र की संधि हुआ। इस तुर्की के साथ कौन सी संधि हुआ, सेब्र या सेब्रे की संधि किया। तो एक तरफ मित्र राष्ट्र रहेगा, धुरी राष्ट्र का तो हार न हो गया, तो तुर्की के साथ कौन सा संधि हुआ। और यह पेरिस के संधि किसके साथ हो रहा है, जर्मनी के साथ, क्योंकि मेन हिटर बन के कौन है, जर्मनी। जर्मनी के राजा कौन था, कैसर, विलियम कैसर 11 नवंबर को भाग गया और उसी दिन से युद्ध की समाप्ति हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था, 37। कितना महादेश भाग लिया था, 5। कितना दिन तक युद्ध चला था, 52। कोई दिक्कत। और ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि किया गया।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो अलग अलग के साथ अलग अलग संधि हुआ, कोई आप एगो नहीं कह सकते, है ना। सेंट जर्मन की संधि हो, और ये जो पेरिस की संधि हो रहा है, यह पेरिस की संधि किसके साथ हो रहा है? जर्मनी के साथ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पेरिस के संधि के तहत, तुर्की के सेवर्स की संधि के तहत, जर्मनी के सेंट जर्मन के संधि, सबके साथ संधि हुआ, कोई एगो का नाम नहीं ले सकता, है ना। लेकिन अधिकांश पूछेगा तो ऑप्शन में कौन रहता है? पेरिस की संधि रहता है। वर्साई की संधि भी हुआ था, हम बता रहे हैं आपको, वर्साई की संधि भी हुआ, हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हम कहानी बता लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। वरना आप लोग को रटंत विद्या वाला है तो कुछ समझ थोड़ी ना आएगा। आप लोग को याद है पेरिस वर्साई, हमारा याद है केना से बता रहे हैं आपको, कहानी समझ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, और जो पेरिस की संधि हुआ या पेरिस का सम्मेलन हुआ, या पेरिस सम्मेलन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। एक तरफ बैठा इंग्लैंड, एक तरफ बैठा फ्रांस, और एक तरफ बैठा अमेरिका, एक तरफ बैठा इटली, ये सब पूरा मित्र राष्ट्र में शामिल। ये तो भौजाई है, दौड़ के ओकरा में भौजाई के काम ही की रहता है, दौड़ के वही देवर के कुछ कह दो, वही देवर कुछ कह दो। एकरा कहा ई वाला कि तोरा कथी चाहिए रे? कहा कि देखिए ना, हम युद्ध में बहुत का चीज हार गए हैं, हमारा बहुत का चीज विनाश हो गया, कुछ पैसा तो हमरो मिलना चाहिए। कहा कि तू पहले कल्टी मार, तो पहले कल्टी मार। बेचारा से साथों ले लिया कि जीतेंगे तो हमार जो उपनिवेश है ना, इंग्लैंड वाला कहा था कि हम जरा पर कब्जा कर ले तोरा दे देंगे। रे पगला, जो ई तोरा दे देगा कहियो इंग्लैंड हो आए, और दोस्तवा के छोड़ के दोस्तवा को पिटवाया बिना मतलब का। कते कहता है दोस्तवा को पिटवाएगा, दोस्त 10,000 रुपया देंगे, अब पिटवा दिया, मिला 5,000 2,000, और फिर ओकरो मारा पिट उखड़ गया। फिर बीच में से भंटा फूटे तब और लड्डू फूटे तब फूटबे करता है कि दोस्तवा के हम ही मरवाए थे, तू मारा था। दोस्तवा या ताव में इधरों से रिश्ता खराब कर लिया दोस्तवा, आप पैसा का इधरों से रिश्ता खराब, ओकरा भौजाइए ना कहिएगा। इटली को कुछ नहीं दिया, कहा कि तू निकल यहाँ से, तोरा कुछ नहीं मिलेगा। और यह जर्मनी के साथ जो संधि किया गया, जर्मनी के चांसलर कौन था उस समय? विलियम कैसर। ये कब छोड़ के भाग गया? तो साइन कौन किया था? फ्रेडरिक एफोर्ड, है ना। साइन कौन किया था? फ्रेडरिक एफोर्ड। क्या बोले? फ्रेडरिक एफोर्ड बोलिए तो है। चांसलर बना जर्मनी का, जर्मनी का चांसलर कौन बना? फ्रेडरिक एफोर्ड, फ्रेडरिक एफोर्ड। अब देखिए थोड़ा सा एगो पॉइंट समझाते हैं। यह संधि हुआ, यह संधि कहाँ बुलाया गया? सम्मेलन, यह सम्मेलन कहाँ बुलाया गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस। कब? और जर्मनी को घुटना टेका दिया, जर्मनी को कोई इज्जत नहीं छोड़ा मित्र राष्ट्र वाला। कहा कि बहुत एक शौक है ना युद्ध लड़ने का,
तो मेरे भाई थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, इस रख रही थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। उसी दौरान 28 जून 1914 को, डेट याद रखिएगा, 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को, है ना। पहले सम्मेलन कहाँ बुला लिया था? पेरिस में। पेरिस में सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज भाग लिए, फ्रांस के राष्ट्रपति क्लीमेंसो भाग लिया, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन भाग लिए, ओरलैंडी भाग लिया, इटली के राष्ट्रपति। लेकिन इस सम्मेलन में बेचारा इसको कुछ नहीं दिया, और इन लोगों ने अपने में बात किया कि जर्मनी को कैसे कैसे बंटवारा कर देना है। और यह पेरिस में समझौता हुआ कब? जनवरी 1919 में समझौता हो गया। तो जर्मनी को पुनः बुलाया, कहा कि अब हस्ताक्षर करना पड़ेगा कि हमार सबका कौन इलाका है, कौन इलाका है। 28 जून 1919 ईस्वी को संधि हुआ। उस संधि का नाम था वर्साय की संधि। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ किसकी संधि किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ वर्साय की संधि किया गया। इस संधि के तहत कहा गया कि 1 लाख से अधिक सेना अब नहीं रखेगा। कौन? जर्मनी 1 लाख से अधिक सेना नहीं रखेगा। कौन संधि में कह रहा है? वर्साय। 6 अरब 10 करोड़, 6 अरब 10 करोड़ का पेनाल्टी लगा जर्मनी को, जो मारा पीटी किया था विलियम कैसर, वो तो फलार है। जो चांसलर बना है फ्रेडरिक, वो फ्रेडरिक के ऊपर यह बातचीत चल रहा है कि अगर आपका जर्मनी रखना है तो ये बात सब आपको मानना पड़ेगा। कौन बात सब मानना पड़ेगा? तो पूरा जर्मनी में 1 लाख से अधिक सेना नहीं होगा। पहले बहुत सारा सेना रहता। 10 अरब, 6 अरब 10 करोड़ पेनाल्टी के तौर पर इतना रुपया उसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? जर्मनी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? जर्मनी को देना पड़ेगा। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। इसके बाद क्या हुआ? जो पनडुब्बी था ना जर्मनी के पास, अमेरिका के लुसितानिया जहाज को डुबा दिया था। अमेरिका के लुसितानिया जहाज को डुबा दिया। कहा कि बहुत शौक है जर्मनी को लुसितानिया जहाज को डुबाने का। पनडुब्बी जो था ना, पूरा पनडुब्बी कौन ले लिया? तो यह पूरा पनडुब्बी अमेरिका ले लिया। पूरा पनडुब्बी कौन ले लिया? अमेरिका ले। अमेरिका पूरा पनडुब्बी को ले लिया। आए? अमेरिका शांत। उसके बाद इस साइड में था फ्रांस, आपको याद होगा, और फ्रांस के बगल में कौन था? जर्मनी। एक बगल में कौन था? रूस। जर्मनी का जो ये इलाका था यह जर्मन राइन संघ था, राइनलैंड। और यह जो जर्मन राइनलैंड था, यह जो जर्मन राइनलैंड था, फ्रांस वाला करा कि अब ये वाला जो है ना, इस पर मेरा प्रभुत्व हो गया। मतलब अब यहाँ पर सेना की निगरानी, जर्मन राइनलैंड पर निगरानी अब किसका हो जाएगा? तो यह निगरानी किसका हो गया? फ्रांस। मतलब बेचारा जर्मनी का तो हक्का बक्का बाहर निकाल दिया। विलियम कैसर को खोज रहा है, फ्रेडरिक को नहीं, विलियम कैसर को खोज रहा है कि बहुत शौक था इसको ना। पानी है रे बंदे। बहुत शौक था इसको, बहुत शौक था प्रथम विश्व युद्ध करने का। बहुत मैं पी ना करता, भारी बोतल बोतल में है, बोला दीजिए। कहा कि बहुत शौक था इसको युद्ध करने का। किसको? जर्मनी को। पकड़ना। जर्मनी को बहुत शौक है युद्ध करने का ना। जर्मनी को देख रहे टुकड़ा टुकड़ा में बांट रहा है। जर्मनी को टुकड़ा टुकड़ा में बांट रहा है। करा 1 लाख से अधिक सेना नहीं रखेगा, 6 अरब 10 करोड़ रुपया पेनाल्टी भरो,
और जो पनडुब्बी जहाज था अमेरिका वाला ले लिया। थोड़ा सा राइनलैंड का क्षेत्र बना तो फ्रांस वाला कहा कि मेरा अधिकार हो गया, जर्मन राइनलैंड का क्षेत्र। इसी दौरान एक व्यक्ति थे जिस व्यक्ति का नाम है हिटलर। बेचारा हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ है। उसी के पिता का नाम है फ्रेडरिक तृतीय। फ्रेडरिक तृतीय। जो हिटलर है वह हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ है, मतलब धूरी राष्ट्रवाला में। धूरी वाला में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये किस में था? धूरी राष्ट्र में था। तो इसका भी जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया, धूरी राष्ट्र में जन्म। किसका जन्म? हिटलर। लेकिन हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सेना में भर्ती हुआ। गौर से समझिए, हिटलर का जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में, लेकिन जर्मनी को सेना बहुत चाहिए था। बहुत मजबूत कंट्री था ना जर्मनी, बहुत मजबूत कंट्री था। जर्मनी को सेना अधिक चाहिए था, तो हिटलर जर्मनी के सेना में भर्ती हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के सेना में भर्ती हुआ। लेकिन जब हिटलर को इस बात का पता चला कि जर्मनी के साथे वर्साई की संधि किया गया है और इस वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को 6 अरब 10 करोड़ रुपया पेनाल्टी मार दिया है, 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकता है, राइनलैंड पर फ्रांस का अधिकार हो गया, इस सेना में भर्ती हुआ था हिटलर। यह जो हिटलर है, यह हिटलर सेना में भर्ती हुआ था। हिटलर सेना में भर्ती हुआ और यही हिटलर तो भैया इधर गौर से सुनिएगा थोड़ा सा। अरे इधर गौर से देखिए ना, अरे भाई इधर गौर से देखिए ना हो। अरे यार, तो हिटलर हिटलर वर्साई की संधि से बेचारा हिटलर काफी दुखित है। वर्साई की संधि से यह हिटलर काफी दुखित है।
हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में है और जर्मनी के सेना में भर्ती हुआ है। उस समय जर्मनी को अधिक से अधिक सेना की आवश्यकता था। जर्मनी को अधिक से अधिक सेना की आवश्यकता था। जर्मनी के सेना भर्ती है। जब हिटलर को इस बात का पता चला कि जर्मनी के साथे साथे ये मित्र राष्ट्र वाला ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो जेल में ही है बेचारे, बहुत दुखित है। सैनिक है, जेल में नहीं है, सैनिक है, जेल का सैनिक है, जेलर है, एक काफी दुखित है सेना में होके हिटलर महोदय। और हिटलर कह रहे हैं हटाओ फ्रेडरिक को, एक राष्ट्र और एक नेता का पॉलिसी लाओ, मतलब राजा हम बनेंगे, राजा हम बनेंगे और इस जर्मनी को फिर से सुधार करेंगे। जनता का शासन नहीं चलेगा, जनता बच्चा है, जनता बुद्धू है, जनता के ऊपर छोड़ देंगे तो जर्मनी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा सोच है किसका? हिटलर का। फिर से राजतंत्र स्थापित करो, गणतंत्र को समाप्त करो, लोकतंत्र को समाप्त करो। ऐसा भावना किसके दिल में चल रहा है? तो ऐसा भावना हिटलर के दिल में चल रहा है। और हिटलर कह रहा है एक देश एक नेता, उसी को कहा गया नाजीवाद, उसी को नाजीवाद कहा गया। क्वेश्चन पूछेगा नाजीवाद का गठन किसने किया? हिटलर ने किया। नाजीवाद का गठन किसने किया? हिटलर ने किया। कि एक देश है तो एगो नेता होगा, और एगो नेता तब हो सकता है जब राजा होगा। एगो नेता तब हो सकता है जब राजा होगा, तब एगो नेता हो सकता है। यह सोच किसका है? हिटलर का। जर्मनी के बारे में समझे, वर्साई की संधि समझे। वर्साई की संधि अब समझ में आया किसके साथ हुआ? जर्मनी देश के साथ हुआ। और सबसे मेन नेता ही कौन था? जर्मनी। तो अत्याचार भी किसके साथ होगा? जर्मनी के साथ होगा। होगा कि ना होगा? और 11 नवंबर 1918 को जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, यह वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ किया। उसमें जर्मनी को टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिया। वहीं के एक सेना थे जो हिटलर थे। क्वेश्चन पूछेगा कि वर्साई की संधि किसके किसके साथ हुआ और कब हुआ, है ना? और उसी के सेना में कौन शामिल है? तो उसके सेना में कौन शामिल है? हिटलर शामिल। एक बार इसको मिटाइए तो जल्दी से, हम पढ़ाए हिटलर के बारे में। इसको मिटाइए थोड़ा सा, कोई आदमी आई लेकर जल्दी से। तू तो पूछबे न कर बहनी हमरा से, सुते तो नहीं सुतल ले भर पेट, हमरे बतावे कि भर पेट सुतल होती है खान से। कितना मस्त से सुतल रहा, केना उठ गए। बहुत नींद आता है। नींद तो हमें भी आता है, लेकिन करे तो क्या, लेकिन रात में कल 2 दिन से बड़ा बेजोश हो जाते हैं। पढ़ने के जगह पर सुताइए जाता है। एगो कोई लड़की इंस्टाग्राम पर वीडियो मेरा डालती है, ठीक है, हाँ, और वो खाली प्यार मोहब्बत वाला सीन लगाती है। हाँ, मेरा कोई फोटो डाल डाल के, अब हम औंघायले थे, उसी से मनोहर दिखाने आया कि रे दोस्त देखना। अब देखना मेरे फ्रेंड में कोई हो, मेरा वाला तो देखना कोई फ्रेंड उरेंड में होगा कौन लड़की हो जो बिना मतलब के दिमाग लगाती रहती है। मेरा इंद्रजीत 1705 है। अब उसमें दोस्तों रात में घायले फंगाले दिखा रहा था कि देख तो वीडियो एकदम प्यारे वाला सीन सब लगाई कि बलमुआ पलमुआ का सब लगाइले सब है। हम कहे कि साला अब हम बर्बाद हो गए। अब इसको समझाना पड़ेगा फ़ोन करके तो अपना आईडी उड़ाओ, ना तो आईडी नहीं उड़ाएगी तो मेरा फोटो सब उड़ाओ वहाँ से, है ना।
ना तो ज़्यादा प्यार मोहब्बत हुआ है तो बाप मतारी के कहो जाके केकरो से ब्याह कर देगा। कोई लांगर मुस्मात उस्मात होबे करेगा उससे ब्याह कर देगा। अब वही टेंशन में जाके सो गए कि साला दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया। अभी तक इन लोग को प्यारे मोहब्बत सूझ रहा है। हम लोग को सूझ रहा है स्टेट के ना होगा, हम लोग को सूझ रहा है टीचर नौकरी कैसे होगा। आई लड़की लोग को भी प्यारे सूझ रहा है, कम से कम मास्टरबो के तो छोड़ दे। भैया इधर गौर से देखिए, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ये जो जर्मन है, इस जर्मनी के बारे में थोड़ा सा गौर से सुनिए। जर्मनी में जर्मन वाइबर की स्थापना किया गया। जगह है जर्मन वाइबर, जर्मनी का। यहाँ पर एक गणतंत्र स्थापित हुआ। गणतंत्र स्थापित का मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, समाप्त हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ क्या स्थापित हो गया? गणतंत्र। गणतंत्र स्थापित हो गया। सब आदमी खाली देखिए, हल्ला न कीजिए। जब यहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ, जर्मन वाइबर में जब गणतंत्र स्थापित हुआ, तो इसी जर्मनी के सेना में भर्ती है हिटलर। अरे सब चुप न रहे, इज्जत से करे भैया तो समझ में नहीं आता। इसी के सेना में भर्ती था हिटलर। हिटलर बेचारे का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ। इसका जन्म ऑस्ट्रिया में, जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में, लेकिन सेना में भर्ती है जर्मनी के। हिटलर को जब वर्साय के संधि के बारे में पता चला कि वर्साय की संधि जो हुआ है 28 जून 1919 ईस्वी को, इस वर्साय के संधि के तहत जर्मनी के साथ बड़ी गलत काम किया ये मित्र राष्ट्र वाला। हिटलर कह रहा है कि एक राष्ट्र एक नेता यानी गणतंत्र को समाप्त करो। एक राष्ट्र एक नेता, एक राष्ट्र और एक नेता के पॉलिसी को लेकर कौन आया? तो वह पॉलिसी लेकर कौन आया? और हिटलर ने वहां पर एक पार्टी स्थापित किया जिसका नाम था वर्क्स जर्मन, यानी वर्क्स पार्टी कहिए। इसी पार्टी को कहते हैं नेशनल सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी। इसी को कहा गया नाजी पार्टी, और इसी से फिर अगला टर्म निकला नाजीवाद। नाजी मतलब नाजीवाद का संस्थापक है रुडोल्फ हिटलर। हिटलर ने जब वर्साय की संधि के बारे में सुना, तो इस वर्साय की संधि से काफी दुख है हिटलर। इस वर्साय की संधि से काफी दुख है हिटलर। जर्मनी के साथ बहुत अत्याचार किया मित्र राष्ट्रों वाले। तो पहले तो ताव यह दिखा रहा था ना, कतिका दिखता बेचारा मायूस हो गया, केना बेचारा मारा होगा। पहले ये ना मारा सबको, लुसितानिया जहाज लेकर डुबा दिया, बड़ा निमन लगा करा कि तब जर्मनी कह रहा है, जर्मनी का हिटलर कह रहा है एगो देश होगा तो एक गो नेता होगा। एगो देश में एगो नेता, मतलब जनता का शासन समाप्त करो, फिर से राजा का शासन आएगा। मतलब इसमें क्या स्थापित हुआ था? जर्मन वाइबर क्या है? एक जगह है, और वहीं पर यह स्थापित हुआ गणतंत्र। तो गणतंत्र स्थापित हुआ, उसका नाम पड़ा जर्मन वाइबर। अब यह जो गणतंत्र स्थापित हुआ, इसको समाप्त करना चाह रहा है कौन? हिटलर। कह रहा है कि गणतंत्र को समाप्त करो। किसको लागू करो? राजतंत्र को लागू करो। एक को राजा बनाओ, जे कहेगा से होगा। लोकतंत्र में जनता जे कहेगा से ना होगा। तो हिटलर कह रहा है कि जनता मूर्ख है, बुद्धू है, बच्चा है जनता, अभी जनता की बात नहीं मानेंगे, अपना बात चलेगा। इस बात को लेकर 1923 ईस्वी में हिटलर ने अपने सैनिक के द्वारा राजा के प्रति पलटवार कर दिया। 1923 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हो गया था? 1919। वर्साय की संधि कब हुआ? 1919। 1923 ईस्वी में यह तख्ता पलट का कोशिश किया। तख्ता पलट का कौन किया? हिटलर।
हिटलर सोचा कि डायरेक्ट के ना भी नेपाल में तख्ता पलट हो गया रातों रात, सीधे आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री चेंज। ऐसा ही ना हुआ? ऐसा ही कौन सोच रहा है? हिटलर सोच रहा है। तो पहले ई बाद नेपाल वाला, ये तो कहिया ना हो गया है, ये तो 2025 में किया, 1923 में हो गया, 102 साल पहले, 106 साल पहले। क्या जन्म? तो भगवान यहाँ गोटी गोटी खरीद रहा है जन्म खोज रहा है हमारे गांधी जी मर गए थे ना, जन्म गांधी जी वो मर गए थे 1948 में, अभी जिंदे है गांधी जी। बकलवा सब ये अपने सब धुन लगेले रहता है, बियाहों में जाकर सही है, सब धुन में, दूल्हा अपना धुन में, लड़का सब पैसा पर नंबर लिख के जमाला पर जाता, जे पसंद है ओकरा थारी में धो देता लेना। जो लड़कियों से घर गलत खोल के देख लो पैसा के क्यों नंबर लिखल हो तो ना, आ जो लोग नहीं जानती आइडिया बता दिए जान के देखिए क्या ऐसा हम किए तो हमारा गाली सुनने को मिला हम ये पैसा पर नंबर नहीं लिखे, नंबर पैसे पर नंबर पहले से लिखल था। गड्डी उड्डी दिया ना 2000 का, 10 टकिया गड्डी हुआ 2000 का, तो 10 टकिया 20 टकिया था, तो उसका पैसा पर नंबर पहले से लिखल था, किसी का लिख ले होगा उस सब। हमारा गड्डी दिया धो लिए, जमाला पखना उड़ा दिए, मतलब सबको दे दिए। आ दिला बाद जरा थाली में रखे, हमारी बहनी थी, मौसी की बेटी लगती, मैं चाची को मौसी कहते हो प्यार से, तो गजबच्चीपुर के आंटी जी के भतीजी उतीजी थी कोनो, देखना भैया हो ना बड़ा नेचर के गंदा, हमारा पर नंबर लिख दे ले हो। हम बोले खोल के देखता, हमर नंबर हो, फोन लगाता, वो दोसर को नंबर उठा रहा, हाँ बोलिए हम सेब के गद्दी से बोल रहे हैं। ले ले भैया के नंबर हो, लेना ले, सेब के गद्दी से बोले छी, अरे भैया के नंबर 93 वाला ई वाला वो नंबर कह रहा थी भैया के नंबर। उसको लगा कि भैया के नेचर खराब हो गया, मेरे प्रति हम गोर बड़ा कहे लगे, आ इतना गोर रे बउआ हमरो से करिया, ओकरे छिपा में पड़ल है, इतना गोर कि हमरो से करिया, अहे आई बा दागी आई बा फागी, और एकदम तावे में केस के स्ट्रेट करवैले, मतलब सीधा करवैले, हमारा कहती हेलमेट लगा के ना सीधा कर देती कि भैया हो 1600 रुपया में ही सीधा कर दिले। हम कहले हमरा सबके कहते हम सब पकड़ पकड़ के सीधा कर दे, 1600 में सीधा करवावे के, स्ट्रेट करवावे के, अहे बार बार वही एना तंगा एना कर ले साला, हम तो अलगे टेंशन, कुछ हुआ तंगल एना तंगल चुएले है, फिर एना आ जमाला पखना जा रहा एकदम लहे लहे। हम कहले ओ माय गॉड कथी हो गए, आ ऊपर से घाघरा इतना बड़का पहन ले कि लगे पूरा रोड बहारिए देते। अब 2 गो टावर घाघरा पकड़ ले, एगो लड़का बगल में जो था छोटकिना छोरा कहले रे भाई तू घाघरा, हम कहले हम उठा दी नीचे से घाघरा की, साला घाघरा से हमारा दूर रख ले, आ हमने सबके बताओ तेरे कोई इज्जते नहीं, इधर आ जाए दे करे कि भी जइया हमरा भेटाते ना, ओकरा हम तस फेर लवरी देवे ना राते रात नाजीबाद आ जाते, तख्ता पलट इधर देख ना बोलिए, लड़का के बहिन से बराती आल, हम से खाली ओकरे नाश्ता पहुंचबी, नाश्ता करब ना कहली ना एक और करना लीजिए, सब में लागल हम सब बहिनिया के नाश्ता, आ ओकर बहिनिया एगो तो इतना करिया तू हरिया के पीछे पेनी ना हो, आउ वाल के हम लोग कहे ना नहीं करेंगे, हम तो पूछ लियो कि हम ओकरा पूछे छी भाव तू जन्मे करे छी, हम अपने डरत रहे छी लड़की सबसे, इतना लड़की सब ने ब्लॉक में ब्लॉक रहे छी, हम अपने डर लगत रहे लड़की सबसे, तो वो एकदम हरिया ना वो पीछे से तसला के पीछे सेम टू सेम वैसे नहीं, आ जब फेर लवली मार ले सेना ना चेन्हा हो गए है, हाँ और ऊपर से टेर में टेर कह तो दिए कि नहीं खाएंगे, हम तो पूछ लियो कि हम ओकरा पूछी छी, गोरकी के पूछ लिया तो पूछली का देखा रे गौर से बउआ रे, तो बेचारा हिटलर भी टेंशन में है, तो हिटलर चाह रहा कि एक देश एक नेता हो, है ना, मतलब चाह रहा कि लोकतंत्र को क्या करे समाप्त, और जनता का शासन को समाप्त करके राजतंत्र को स्थापित कर दे। बोलिए किसको स्थापित कर दे? राजतंत्र को स्थापित कर दे। 1923 में तख्ता पलट का नियम सोच लिया, पूरा सैनिक मिल जाते हैं, राजा को सीधे वहां से हटा देंगे, हम लोग का अपना शासन आएगा, फिर फरिया लेंगे केकरो से। लेकिन एकरा पकड़ के जेल में ठूस दिया, कहा कि बहुत हीरोपंती देखा था, चल जेल में। इस सैनिक है ना, अरे मान लीजिए कि कोई सेना कहे कि मोदी जी को उठा के पटक देंगे, ना होगा,
हो सकता है जब पूरा सैनिक मिलेगा तब हो सकता है। 1924 में चुनाव हुआ, 1924 में चुनाव। हिटलर सबको समझाया कि लगभग 500 सीट है जर्मनी के जो संसद का निम्न सदन है। जब जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है ना तो निम्न सदन से होता है, निम्न सदन से होता है। वो कह रहा है कि चुनाव लड़ेंगे फिर हटाएंगे उसको, क्या करा, शासक को। लेकिन जब चुनाव लड़ा ना तो 30 गो सीट जीता। 500 में से कई गो? 30। बहुमत भी नहीं था कि प्रधानमंत्री बने किसी को हटाए। 1924 में जब चुनाव लड़ा तो 30 गो सीट जीता। बहुमत भी नहीं था हिटलर के पास कि कुछ कर सके। फिर 4 साल के बाद चुनाव हुआ। हिटलर फिर बेचारा सब लोग को समझाया। अब की बार 12 गो सीट जीता बेचारा। पहले में तो 30 गो था, अब की बार 12 गो सीट जीता, 12 गो सीट। उसी दौरान 1929 ईस्वी में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आ गई। और विश्व में आर्थिक मंदी का मतलब कि पैसा से ज्यादा कीमत अब वस्तु का होने लगा। 1929 में पहली बार आर्थिक मंदी आया। प्रथम विश्व युद्ध होने के पीछे पता है कारण क्या है? कोई एगो ऐसा संस्था है ये नहीं है जो पूरा देश को संभाले। अब तो है, राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, बहुत सारा संस्था स्थापित है। हाँ, लेकिन उसमें कोई संस्था ही नहीं था कि जो किसी देश को समझा सके। घर के गार्जियन न रहे तो भाई मारपीट करबे करेगा, और गार्जियन है तो सबको समझा बुझा के धैले। 1929 में जब विश्व आर्थिक आया, विश्व आर्थिक उत्पन्न हुआ अमेरिका से। अमेरिका से उत्पन्न हुआ। पूरा विश्व में लोग खाने को तरस गया। एक ठो भी खाना किसी को मिल नहीं रहा। ऐसा ही सोचिए ना, जर्मनी के किताब के बारे में पढ़िएगा, हिटलर के बारे में जब पढ़िएगा एनसीईआरटी में, तो वो फिगर बना दिया है। और फिगर बनाया है कि एक महिला टोकरी में भर के पैसा लेके जा रहा था। आप लोग तो एनसीईआरटी या एसीईआरटी कुछ पढ़ते नहीं, और हम सलाह भी देंगे कि नहीं ये पढ़िए। कल अपने से पढ़िएगा तो कुछ न समझ में आएगा। हमरा तो कहानी पहले से पता है, तो हम हिटलर को एक जगह इकट्ठा कर दिए। आपको प्रथम विश्व युद्ध आधा कौन मिला 9वां में, तो आधा मिलेगा 10वां में। 9वां में पढ़ लिया हीरो कलार, 10वां क्वेश्चन पूछ दिया, पागल हो गए। डायरेक्ट खाली हमरा से पढ़िए। हम एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों पढ़िए के पढ़ाते हैं। हमारा बेसी नॉलेज भी नहीं है इस सबके मामले, जीके जीएस के मामले में बहुत सारा नॉलेज नहीं है ना। हम रात में पढ़ेंगे, दिन पढ़ाएंगे, दिन पढ़ेंगे, रात पढ़ाएंगे, ना पढ़ेंगे छुट्टी रहेगा। बहुत सारा टीचर ऐसा है, रात सुतेगा भोर पढ़ा देगा, भोर सुतेगा रातों पढ़ा देगा। लेकिन कहानी ओकरे समझ तो तोरा ना समझ में, वो कथी बोले से ओकरे समझ में। सर पता ना, हम तो वीडियो हमको लेकर भेज दिया था, सेंड कर दिया था। सीतेमढ़ी के टीचर का वो वीडियो सेंड किया, सर फलामा क्वेश्चन करा रहा है, आप नहीं कराते। तो हम जब चैनल में गए घुस के देखने, तो टीचर पढ़ा रहा था। उस सीधे ना उठा के लाया गांधी जी से का 9 जनवरी 1915 को सीधे आ गए भारत। हम कहले तो बीच में कहीं ना आयल होते, हम कहले बीच में कहीं नहीं आयल होते। तो गांधी जी 1813 में गए और सीधे 9 जनवरी को आए। तो वही दिन ऐसा हम सोच लिए कि रे पगला, पढ़िए के पढ़ावे में ठीक है। जहिया सुनले होगा बाबा आलम के जमाना में, वही के बाद अरे बीच में 1846 को बाबा लले शॉर्टकट ज्ञान अति शॉर्टकट कहबे न करे छे। 1901 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता हुआ था। गांधी जी ना आए थे क्या? अबे किए थे। ग्रीन पंपलेट कौन निकाला था? बोर युद्ध में कौन शामिल हुआ था? आइए वो टीचर पटना के कह रहा था क्या, अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझता है कि हम यह है वह है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लंदन से पढ़ के आए तो अपना पिताजी से गोर लागे। गोर लागने के बाद मिले तो पिताजी कहे कि बेटा वकालत करो। रे बउआ, पिताजी 1885 में मर गए और 1891 तो माइयो मर गए। जब वहां से अरे तो कहाँ गोर लगले रे बउआ? गोर रहले कि ना रह लागे के लिए। अब जितना लड़का ओकरा से पढ़ा होगा
वो सबे लड़का अपना लड़का को पढ़ाएगा। गांधी जी आए तो पिताजी का आशीर्वाद लेके दक्षिण अफ्रीका गए। अब एक गलती से 50 का जीवन है, 50 गो से 2000 के जीवन है। वो 2000 से इंडिया का भविष्य होता हो प्रथम विश्व युद्ध, बात टेंशन करता ये सब हिटलर के साथ होला लो ना, जर्मनी रूस वाला में। अब टीचर सब में हो तो प्रथम विश्व युद्ध ज्ञान को लेकर पूरा मंच में सब बैठेगा, सबसे लोग क्वेश्चन पूछा, दोस्तों करेगा क्या? पगला से हमरा नहीं आता, हम डर के मारे रात पढ़ के भोरे पढ़ा देते। शाम में पढ़ाना होगा, दिन में पढ़ के पढ़ा देते। कल लगी एक कोठो गलती ना हो, गलती हो जाएगा सॉरी भैया अगले सुधार देंगे। ओकरा से गलती होगा क्या? क्वेश्चन गलत है ना, गलती है तो एक्सेप्ट करके गलती है। बहुत सारा बात है नहीं याद रहता है, क्या हो गया कह दिए गलती हो गया, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने में क्या था ना, ऐसा होलो तो होलो मैंने तो मास्टर देता इसने हो जाती। पगला कहीं हमारे लड़का से नहते बर्बाद हो गए। 1923 में तख्ता पलट, 24 में चुनाव, 30 गो सीट जीता, 28 में चुनाव, 12 गो सीट जीता। हिटलर को टेंशन पकड़ लिया, अब करे तो करे की। 1932 में पुनः चुनाव हुआ और 1932 में जब चुनाव हुआ तो इससे पहले ही अपन पूरा के पूरा लोगों में पर्चा पर्चा बंटवा दिया था। सब लोग को समझाया खाली हमरा वोट दे तो काट देबो, मतलब बल के ऊपर हिटलर चाह रहा कि राजा बने और गणतंत्र को क्या कर दे समा। 1919 में 29 में आर्थिक मंदी आया था। जब पढ़िएगा ना किताबों को, जब पढ़िएगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी को, तो वहां पर आपको साफ साफ मिलेगा महिला टोकरी भर पैसा लेके गए, पूरा खुला पैसा, खुला पैसा नहीं होता, टोकरी भर के धैले। डाकू सब घेर लिया, कहा कि इसमें क्या है, तो कहा पैसा है, कहा कि रख। महिला डर के मारे छोड़ के भाग गई और डाकू पैसा को फेंक के छींटी लेके चल गया। ऐसे सोचिए कि पैसा से ज्यादा कीमत छींटी का था, समझ रहे ना। मतलब अगर सेब खरीदना है तो एक ओरी पैसा और एक ओरी सेब, ऐसे बिकाता था। ऐसा संकट उत्पन्न हो गया था, मतलब सामान कम है पैसा ज्यादा, तौला तौला के पैसा मिल रहा है, ऐसा संकट है। और उस समय सबसे बेसी भाव गिरा था तो इस जर्मनी का जो पैसा था उसका नाम था मार्का। जर्मनी का जो रुपया था उस रुपया का नाम था मार्का। ये तो किलो के भाव में बिका रहा है। 1 किलो सेब तो 1 किलो पैसा दीजिए, और वह पैसा 2 किलो होगा तो सेब 1-1 किलो मिलेगा। मतलब पैसा का कीमत इतना घट गया। समझाने लगा हिटलर, हम कह रहे थे जब 10 को नेता बनेगा देश में संकट उत्पन्न होगा, आज लो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मार्का का रुपया कम गया। ये तो चाहिए रहा था कि आपदा में अवसर चाहे, कि कोई आपदा बने कि हम अवसर को खोजे। गांव में कोनो कहे झगड़ा में, साले तू गाड़ी बोल ले हम तेरा मार देबो, दोसर टपका दिया, फंस गया। आपदा में अवसर मतलब धमकी दे रहा कोई और, अभी धमकी दिया तो सब टपका दिया, वो अपन बदला सुधा लिया, वो खत्म, फंस गया। ही हम नहीं मारे तो तू बोला था उहे मारले होगा क्या। तो आपदा में अवसर कौन खोज रहा है? हिटलर। इतना चाह रहा था कि कोई ऐसा घटना हो कि हम पूरा जर्मनी में सबको उजागर करें, कैसा ऐसा होगा, हमारी बात ना मानेगा तो ऐसा होगा। सब लोग को समझाया कि देखा अभी मंदी ना आया है, बिहार को से खाने का तू सब तरसेगा। अपना मार्केट बढ़िया बना लिया हिटलर। फिर चुनाव हुआ तो उस चुनाव में हिटलर को 230 सीट मिला, अभी भी बहुमत नहीं है मिला। रुडोल्फ हिटलर, पूरा नाम है रुडोल्फ हिटलर। तो हिटलर कह रहा है कि जब हमारा बहुमत ना है तो फिर हम प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। उस समय वहां का जो राष्ट्रपति था उसका नाम था बेचारे का, क्या बोले, हिडेनबर्ग। वहां का जो राष्ट्रपति था उस राष्ट्रपति का नाम था हिडेनबर्ग। उस राष्ट्रपति का नाम था हिडेनबर्ग। इन्होंने कहा कि जो साम्राज्यवादी है यह साम्राज्यवादी पार्टी का फुल बहुमत है, फुल बहुमत, आओ हम तेरा प्रधानमंत्री बना देते। हिटलर कहा कि देख हमरो 230 सीट है लेकिन हम तो बहुमत में है नहीं, हमारा तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। और जब प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो साम्राज्यवादी के नेता के तो खाली बना ले। चौराहा चौराहा पर आदमी फिट कैले हिटलर कि जताओ मारिए टर्न,
प्रधानमंत्री खत्म, बनले बचबे न करे, कि प्रधानमंत्री बनने ही नहीं देंगे हम। तो साफ साफ समझ ना हिटलर का मूड कैसा है, कि जनता का शासन का विनाश हो, हम हिटलर, हम बने जर्मनी का हिटलर, हम सब चीज करेंगे, फिर बदला लेंगे सबका। कहा कि जिसका बहुमत है से तू खाली पहुंच ना, चौराहा पर से गुजर बे कतल, डर के हमारे समाज पार्टी वाला न गया। तो हिडेनबर्ग का राष्ट्रपति, हिडेनबर्ग जर्मनी का राष्ट्रपति, कि हिटलर तू है या तोरे प्रधानमंत्री बना देते। जबरदस्ती प्रधानमंत्री बना कौन? हिटलर, जबरदस्ती प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री बना तो जर्मन के जो संसद था, अरे यार इसका बात कोनो दिमाग से ऐसे निकलता है ना, क्या बताए, मन करता है कि अपना जीव अपने काट लेते हैं। राइखस्टैग, कोनो बात ऐसा भूलते ना, गुस्सा रहता है मेने फ्रंट पर। राइखस्टैग, यह जो राइखस्टैग है यह जर्मन के निम्न संसद है, संसद का भी निम्न सदन है जिसका नाम है राइखस्टैग, जिसमें प्रधानमंत्री शपथ लेंगे। हिटलर साहब जब जबरदस्ती बन गया, कहा कि ये बनेगा समाजवाद पार्टी वाला, खाली तू पहुंच ना, उड़ाइए देवो रास्ते में उड़ा दो, तू संसद में पहुंचबो न करबे, प्रधानमंत्री बनबे न करबे। तो हिडेनबर्ग का राष्ट्रपति तो तू या तोरे बना देते हैं, तो 230 सीट है ना, तू या तोरे बना देते हैं। ये जबरदस्ती बन गया। अब बनने के बाद कहता हिटलर अपना लोग को एकरा में आग लगा दे। जो राइखस्टैग नामक संसदन है, जैसे कि अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा नहीं होता है, वैसे राइखस्टैग जर्मन के संसद का निम्न सदन है, एकरा में आग लगा दे। ताकि रे तू प्रधानमंत्री बना है, तू ही आग लगा देगा तो फिर मामला घबरा ना जाएगा। कहा कि जे कहते से सुनो, बेसी सुनने की आवश्यकता नहीं है। कहा कि इस पर आग लगा के पोस्टर पर लिखवा देना कि साम्राज्यवाद वाला ने यह बात लिखा है। हिटलर कह रहा है कि इस पर आग लगा के यह बात लिखना कि मैं साम्राज्यवादी हूं, हमारे पार्टी का बहुमत था लेकिन मेरा प्रधानमंत्री नहीं बना, इस कारण से हम आग लगा दिए। आग अपने लगवाइले, नाम के फंसा रहा है साम्राज्यवादी का। देख रहे गेम का चेंज, समझ में आ रहा है ना? सोइए कोई बात, सोइए। हाँ, जर्मनी के पीछे ऑस्ट्रिया सो रहा है, अब जर्मनी सो रहा है। सोइए। अब अगर पीछे इटली सब है, उसे सोइए करते कि बेचारे हिटलर करा कि आग लगा, और आग लगाने के बाद यह लिख दे कि मैं साम्राज्यवादी, फुल बहुमत में होने के बावजूद भी मेरा पार्टी प्रधानमंत्री नहीं बना, इसलिए हम आग लगा दिए। मतलब लगैले कोई और है, नाम कोई और के फंस रहा है। बात को समझ रहे हैं ना? नाम को जो कोई और को फंसा दिया, तो हिटलर कह रहा है जितना साम्राज्यवादी पार्टी का नेता है सबको फांसी पर लटका दो। ये सब आग लगाएगा, इतना हिम्मत आग लगाने का? जनता करेगा हाँ लटका दो फांसी पर। ये तो चाहिए रहता कि किसी तरीके से हमार राज्य चले, जबरदस्ती तो प्रधानमंत्री बनल है, सबको फांसी पर लटका दिया। अगला दिन बैठक हुआ, कहा कि हमें समाजवादी पार्टी कोई और है क्या? 2 टका के जी सर हम है, मेरा पता नहीं था, तो लटकाओ फांसी पर। वो दोनों को लटका दिया फांसी पर, ताकि औरों कौन है डर के मारे कोई न बोला कि हम समाजवादी पार्टी से है। मतलब उस पार्टी का विनाश करवा दिया। उसके बाद कह रहा है हिडेनबर्ग को कि हम चाहते हैं कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो जर्मनी में एक गो नेता रहे, अगला राष्ट्रपति कोई ना बने। तो हिडेनबर्ग कहा बड़ा बिजोड़ कानून है, हमारा मरने के बाद ना कुछ होगा। तो 1832 में चुनाव हुआ था, 33 में ऐ पर आग लगवा दिया, और 33 में कानून पारित करवा दिया कि हिडेनबर्ग जब राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अगर मर जाता है तो इनके मरने के बाद अब कोई राष्ट्रपति नहीं बनेगा। एक राष्ट्र एक नेता, मतलब नाजीवाद, मतलब हमारा चलेगा। हिडेनबर्ग का कोई बात नहीं है, हमारा मरने के बाद ही ना होगा। 33 के अंतिम में पारित हुआ, 34 के शुरू में जहर खिला के मारिए दिया।
हिटलर हिडेनबर्ग को दे दिया जहर, मर गया। कहा कि देखो कानून पारित हुआ था, बेचारा मर गया, तब हम क्या करें, एक देश एक नेता, बात खत्म। और यही कारण से 1934 में ऐसा घटना हुआ और यही कारण 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरुआत हो गई। यही कारण। अब जर्मनी वाला पोलैंड पर आक्रमण करेगा और हिटलर अपने आप को दिखाएगा हम हिटलर है, तो दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बात हम शुरू में बता रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी जर्मनी था और दूसरा विश्व युद्ध के कारण भी जर्मनी है। देख रहे सबको मार दिया, एक राष्ट्र एक नेता बना लिया। अब यहां से अब वहां पर ही विलियम कैसल आक्रमण कर रहा था ना, अब हिटलर सब पर आक्रमण करेगा, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज नहीं स्टार्ट होगा हमारा यहां से। लेकिन कहिए कहानी समझ में आया कि रिकॉर्डो कर दिए हैं, जब जब हमारा देखने का मन करे मतलब सॉरी कहानी सुनने का मन कहते आदमी देखने होता है, मानी कहानी तो ना देखो भाई। हम करिया आदमी को एक ही जगह भैलुए वही कोचिंग, और दूसर का जब तक करिया ना होती तब तक ही 50 वाट के बॉल हो, तब तक पीछे वाला सब करिया हम चमक रहा। जब ये बॉल बुता लो तो लगता कि बतासा में चूटी की चूटी बतासा बुझाइबे ना करता हम तो बगल में खड़ा थे और माइक खोजते रहे, इंद्रजीत केने कार्य के लिए ना छी अच्छा तो ले बुझाइबे ना करे। अब उसको हम कैसे समझाए मतारी को क्या कि हम इतना काला कलौठा है ना कि हरिया के पेनी हम तुम बराबरे है। वैसने था वो लड़की, बाप रे गुमान में टेर स्टेट करवाइले पर स्टेट करवाइले एकदम। जब ये हंस देखा दांते लौकाए मुंह लौकाए ना करे लगे कि दांते खाली है बाकी कुछ मुंह में है ना करे। वैसने हमारे गांव में गोटा बीड़ी बेचता है रे बउआ, पहले रहे हम नाम उना ले कल ऑनलाइन हती अभी उड़ा बीड़ी बेचे, तो वैसने करी आयती बड़का झोटा धैले, बीड़ी से बड़ा फेमस है। मुसलमाने थे, दाढ़ियों बड़का रख ले, झोटो बड़का रख ले, झोटा के बांध के। हमनी सबके दुकान रहे कटघेरा वाला लकड़ी वाला। हाँ हम भैया बैठल पढ़ रहा छी, भैया पढ़े में बड़ा स्मार्ट, वो एके तनी में 5 मिनट के अंदर टास्क बना ले ओकरा मैथ दे सर जी ना, मैथ तो मैथ से पीछे से छाप दे, मैथ बेलन तेलन सब छापा हो गए, खाली मार खाए से बचे के उपाय। हम तो पढ़ी बैठ के पढ़ी गल्ला पर, गल्ला मतलब पैसा वाला वही पर बैठ जाते, तंका काउंटर था पढ़ते, फिर देखते माए तो फिर गला घुसका देते, हम ना बैठा ला गला पर शुरू से धौला है तो शुरू से बैठाना ही होता बच्चे से। बउआ रे कथी कहिए, वो अंधेरा में ओकर पैसा हेरा गया। वो जमाना में लाइटो नहीं था, हम लमटेन बार ले दुकान पर पड़ल छे, वो अंधेरा में ओकर पैसा हेरा ना खोज रहा, सीधे केस नीचे भरे। अब हमरा तो डर के मारे हालत खराब, बेलन शंकु में घुसे चाहे शंकु बेलन में घुसे। हम कहली केस वाला कौन बउआई छे, आ लहे लहे आगे बढ़ रहा। अब हमरा याद पड़ा कि भूत होगा। अब हम इतना न कस के चला, माई के माई हम मर गली के माई। घरे से दौड़ते कथी 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 बोलो, उधर से बीड़ी वाला उठा, नाम नहीं लिखा ऑनलाइन इसलिए, वो बीड़ी वाला उठा। हमारे गाँव में घर के बगले क्या है, चौक पर है, बहुत फेमस था पहले बीड़ी में। कितने गांव का जानियो गया होगा कि कथी नाम था उसका है, ऑनलाइन के ना बता दे, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई जान जाकर हम हिनाई कर रहा था, छोटा लड़का के बारे में हिनाई कर दिया, कह दिया तो जाजू कर रहा था हमरा से बिना मतलब। अरे बउआ जब ये ना उठल तब हमारा करेजा जो धक धक होत रहा, हमार करेजा तंका शांत ना तो लगे कि हमारे ऑर्केस्ट्रा के लौंडा आती धक धक हो, कथी कहियो करेजा जो माने छाती दम दम ऊपर भरे ना, हमरा बुझाइबे ना करे कथी हो रहा है। ऐसन प्रवृत्ति के आदमी सब हो तो अपन झोटा उटा कटवा के मर दे। आई हम कहूँ मर जाती, बतावा रारे मुस्मात रह जाती जिंदगी भर अगला मर्दावा रहे, लड़का लड़की ना मर्दावा, लड़का मतलब नोट बिया। हाँ इस सब मजा खूबे आवे छे, खूबे मजा। लेकिन अभी बतैली नाजीबाद वाला हिटलर वो भूल गए होते, खाली याद होते कि जहर खिया के मार दे, ये याद होते। कल जब भी कहानी कहली तो दिल एकदम गौर से लगेले रहे, आ जब ये कहली कि फ्रेडरिक भूल गए, फ्रेडरिक भूल गए, ये कहिए समझ में आया कि ना आया। और यहीं से क्या स्टार्ट होगा दूसरा विश्व। तो 1934 में हिटलर का शासन चल रहा है जर्मनी में।
नाजीबाद, इन्होंने शुरुआती में ही एक पार्टी बनाया था। जब यह 1923 ईस्वी में जेल गया था, उसी समय एक पार्टी बनाया था जिसका नाम था वर्क्स पार्टी, और यही वर्क्स पार्टी को दूसरा नाम दिया गया नेशनल सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी। और उसी पार्टी का बाद के दिनों में नाम चेंज किया नाजी पार्टी, और फिर बाद में नाम चेंज कर दिया नाजीबाद पार्टी। मतलब सब पार्टी एक गो है, जना भारतीय राष्ट्रीय संघ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी, वैसा ये पार्टी का नाम। तो इस